वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी नौकरियां हैं या जॉब्स हैं उनमें जहां से पूछा जाएगा तो यूपी स्पेशल की बात जरूर की जाती है। तो यूपी स्पेशल को लेकर के इस क्लास को देखेंगे हम लोग कि यहां से किस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं आपके लिए। आज ये बात करते हैं हम लोग, देखेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। और उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में से पूछा जाता है क्या, ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश का जो है सामान्य परिचय में से उसका नामकरण क्या है, स्थापना कब हुई, राजधानी उसकी कौन कौन सी रही, कब कब बनी, इस बात की में थोड़ी बात करेंगे हम लोग। नामकरण को लेकर के इसमें कई बार प्रश्न पूछा गया क्या कि इसका जो है कि नामकरण कब कब हुआ और इसे किस नाम से जाना गया। तो याद रखेंगे 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। इसके बाद फरवरी 1877 ईस्वी में इसका नाम हुआ क्या, उत्तर पश्चिम प्रांत अवध एवं आगरा। इसके बाद 1902 में इसका नाम हुआ संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा। और 1937 ईस्वी में इसका नाम पड़ा था संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस। और इसके बाद इसका नाम जो उत्तर प्रदेश आया दोस्त, इसका नाम हुआ था 24 जनवरी सन 1950 को इसका नाम पड़ता है उत्तर प्रदेश। तो ये हमने आपको बताया क्या कि नामकरण इसके कब कब इसका नाम क्या क्या रहा है, इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ऑप्शन में दे देगा कि ये बताइए उत्तर प्रदेश का नाम, टाइम पीरियड दे सकता है कि 1877 में क्या था, 1836 में क्या था, 1858 में क्या था, 1902 में क्या था, या 1921 में क्या था, कुछ ऑप्शन दे सकता है। अब आपको ये पता होगा तो आप कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखेंगे ये है आपका उत्तर प्रदेश का मैप, और जिसमें से उत्तर प्रदेश को लेकर के हमने दिखाया हुआ है। कैसे देखेंगे जरा, उत्तर प्रदेश का ये मैप है और जो कि भारत में इसको दर्शाया गया है कि कहां पर लोकेटेड है और इसके सीमावर्ती राज्य कौन से हैं। इससे प्रश्न पूछता है और कई बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक, देखिए जरा यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसके बगल में जो है ये आप देख पा रहे होंगे इधर से, ये है दोस्त क्या बोलेंगे, इसका नाम है भाई साहब बिहार। आइयो ना हमारे बिहार में, तो ये बिहार है। ठीक, इसके बाद ये है आपका इसी से लगा हुआ जो कि अलग हुआ था, है ना, तो ये है आपका झारखंड। झारखंड भाई, झरिया के खान वाला झारखंड, कोयला फेमस खदानों के लिए, नहीं खदाने आगे किसके लिए फेमस है, कोयले के लिए। और भी बात करते हैं क्या, तो ये जो है आपका ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, देख रहे हो ये जिस तरह से गिलहरी जैसा लग रहा है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ है, यही है। इधर से आप देखेंगे तो यही बॉर्डर है आपका छत्तीसगढ़ से लगा हुआ, ये आपका मध्य प्रदेश। देखिए जरा, ये मध्य प्रदेश। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा उस बात को भी चर्चा करते हैं। तो ये तो था। चलिए अब यहां पर इस तरह से ये लग जाता है दोस्त, क्या बोलेंगे, राजस्थान। ये राजस्थान की सीमा हो जाती है। फिर राजस्थान के बाद फिर क्या हो जाता है, बोलेंगे राजस्थान के बाद फिर इसी से लगा हुआ ये इस तरह से ये जाएगा आपका हरियाणा। और हरियाणा के बाद फिर देखिएगा क्या लगता है, हरियाणा के बाद दोस्त ये वाला जो है ना थोड़ा सा लगेगा, ये हिमाचल प्रदेश। और इधर से आप देख पाएंगे क्या, इधर से आप देख पाएंगे कि ये है आपका, थोड़ा सा और कलर लेता हूं, यहां से हो जाएगा ये यूके, मतलब उत्तराखंड हो जाएगा। और इधर से आप देख पाइएगा क्या कि इधर से ये वाला जो है ये बॉर्डर जो शेयर करेगा ऐसे होते हुए, ये आपका हो जाता है नेपाल का। ये बात आपको समझ पर आ रही है। अब क्या मैं इनका नामकरण करूं, ये ज्यादा सही रहेगा, फिर भी कर देते हैं। ये है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दोस्त। ये है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और इधर तो झारखंड मैंने बता ही दिया है। ये हम लोग यूपी को तो देख ही रहे हैं, यूपी को तो देख ही रहे हैं भाई, ऐसे याद यूपी।
इधर हो जाएगा आपका ये नेपाल, ये है आपका यूके अर्थात उत्तराखंड, ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक। ये है आपका, ये है आपका क्या, हरियाणा, और इधर बात करेंगे तो ये है राजस्थान, ठीक है। ठीक, यहीं पर दोस्त क्या है, हमारा यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है दिल्ली। तो पूछ लेता है कि बताइए कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। जब उत्तर प्रदेश में ही है तो केंद्र शासित प्रदेश वो भी हो जाएगा। तो ये आपका था डाटा। अब इसी से प्रश्न आगे कैसे बनता है वो आपको दिया गया है, उसकी अब बात कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए देखिए जरा, स्थापना कब हुई, अभी हमने पिछली बार बताया, पिछली स्लाइड में आपको देखने को मिला होगा 24 जनवरी सन 1950 की स्थापना होती है। पुनर्गठन बोलेंगे 1 नवंबर सन 1956 को हुआ। राजधानी से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, पहली राजधानी दोस्त क्या हुआ करती थी, आगरा, 1836 तक, 1836 से फिर 1858 तक रही। इसके बाद प्रयागराज बनती है 1858 में, फिर 1921 तक रहती है। इसके बाद लखनऊ बनती है मित्र, 1921 से 1935 तक रहती है, लेकिन यह आंशिक राजधानी थी। पूर्णतः राजधानी क्वेश्चन पूछेगा कब बनी है, बोलेंगे 1935 ईस्वी में पूर्णतः राजधानी बनी हुई। इस बात को भी याद रखेंगे। अगली, यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कितने राज्यों से, बोलेंगे 8। और यहां पर पूछ सकता है कितने राज्य हैं दोस्त, पूछे बोलेंगे 8 राज्य हैं। कितने राज्य, 8, प्लस यहां पर पूछेगा 8 राज्य हो गए, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश बताएं। बोलेंगे केंद्र शासित प्रदेश मित्र एक ही है, जिसका नाम है क्या, बोलेंगे दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। और पूछेगा कि बताइए अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है, तो एक हो गया ये अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से देश से लगती है, बोलेंगे एक ही तो है, क्या, अपना पड़ोसी देश है, इसका नाम है नेपाल, ठीक है। पड़ोसी देश इसका नाम है नेपाल। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। तो आगे देखेंगे, तो उसी में है सबसे कम भाई दोस्त किससे लगती है। अब ये पूछ सकता है कि बताइए इन राज्यों में सबसे कम किसकी लगती है, बोलेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे कम लगती है, बिल्कुल थोड़ी सी लगती है, अभी आपको ऊपर देख पा रहे होंगे। अगला, इसके बाद उत्तराखंड की, इसके बाद हरियाणा और राजस्थान। सबसे ज्यादा पूछ सकता है तो किसकी लगती है, बोलेंगे मध्य प्रदेश की लगती है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के 11 जिले किससे लगाते हैं, सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश से। बोलेंगे 11 जिले हैं इसके, कितने जिले, 11 जिले उत्तर प्रदेश के सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश से, याद रखेंगे। फिर छत्तीसगढ़ है, इसके बाद बिहार और झारखंड। समझ में आया आपको, तो ये रहा दोस्त। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिएगा यहां पर इसके भौगोलिक परिचय की बात करते हैं दोस्तों। अब भौगोलिक परिचय जानना बड़ा ही जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक परिचय लिए हुए वहां का ना तो हम पॉलिटिकल पता कर सकते हैं, ना तो वहां का जियोग्राफिकल, जब तक हमें पता नहीं है तो, ठीक। अब देखिए जरा कैसे, इस बात को समझना है। अब यहां पर पूछेगा कि बताइए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। अब आप लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश वैसे स्टेबल कहां पर है, मतलब ये बात करें कि उत्तर प्रदेश भारत में है कहां पर, तो मैं आपको एक इस तरह से बना करके थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा, देखना जरा। ये है भारत का मैप, ठीक। अब भारत के मैप में आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये है अपना इंडिया, और इंडिया में से किस तरह से यूपी यहां पर दर्शाया गया। अभी मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं इसी स्लाइड में कैसे। अब यहां पर आप लोगों ने देखा कि ये आपका क्या था दोस्त, बोलेंगे उत्तराखंड, वहां पर देख रहे हैं, और यहां पर थोड़ी सी बॉर्डर सीमा लगती थी हिमाचल प्रदेश। इसी प्रकार से ये से होते हुए उत्तर प्रदेश जो है इस तरह से आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते हुए इस तरह से आगे होते हुए, फिर इस तरह से थोड़ा ऐसे करते हुए ये यूं ऐसे आगे बढ़ा। तो ये क्या है अपना उत्तर प्रदेश, समझ पा रहे हैं आप लोग। ये क्या है दोस्त, बोलेंगे यूपी है, यूपी।
अब यहाँ यूपी जो है कि भारत में इस तरह से लोकेटेड है, वहां भी मैंने दिखाया आपको, इस तरह से मैंने बना करके दिखा दिया। अब पूछता है कि बताइए भारत इतना बड़ा है तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, ये है प्रश्न। तो ये तो रहा भारत, तो भारत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कितना है। तो भारत का जो इंडिया का क्षेत्रफल है, इसका भारत का क्षेत्रफल तो दोस्त कितना बताएंगे, यहां पर क्षेत्रफल की बात किया गया है, बोलेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही, क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं, ये हमें समझने जैसा क्या भाई साहब, मैंने फैक्चुअल डाटा बताया है, ठीक, सबको पता होता है और आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद पूछता है कि ये जो क्षेत्रफल है ना भारत का, वह अब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, देखिए यार 2,40,928 कितना, इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे उत्तर प्रदेश के, तो क्षेत्रफल की बात करेगा दोस्त क्या, तो बता देंगे 2 लाख कितना है, देखिए जरा 2,40,928 किसमें, किलोमीटर स्क्वायर में। तो ये आपका क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। अब ये प्रश्न पूछेगा कि ये तो क्षेत्रफल था उत्तर प्रदेश का, अब पूछेगा कि बताइए कि इसका, अब ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है चूंकि कि पुनर्गठन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, तो बता देंगे भाई साहब 2,94,444 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन पुनर्गठन से पहले था, जब पुनर्गठन हुआ तो अपना ये रहा। इसके बाद अब ये पूछता है कि बताइए भारत का क्षेत्रफल तो इतना है, तो भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो यही पर प्रश्न आएगा, तो कितना है दोस्त, ये बन पाएगा कितना, 7.33%। अब ये मान लीजिए जो ये परसेंट था, मतलब 100%, इसको हम क्या माने, भारत जो है तो बोलेंगे 100% है, इन्हीं 100% में से उत्तर प्रदेश इसका कितना प्रतिशत है, तो बोलेंगे यहां पर दोस्त जो आएगा ना, ये भारत के क्षेत्र पर 7.33%। ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक, ये था दोस्त, समझ में आया आपको, ठीक। अब ये पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो है कि कौन सा स्थान है, बोलेंगे चौथा स्थान है क्षेत्रफल में। तो पहला कौन है, बोलेंगे राजस्थान, दूसरा कौन है, दिया भी गया, पहला आपका राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा स्थान आता है, बोलेंगे किस नंबर पर है, 4th नंबर पर है, कौन, उत्तर प्रदेश। 5वें नंबर पर पूछ सकता है तो बोलेंगे गुजरात, और लेकिन सबसे छोटा कौन सा है पूछ सकते हैं, गोवा। इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें तक पूछ सकता है, ठीक है, और पूछे भी गए यहां तक। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर दोस्त मैंने मैप लगा दिया हुआ है, ठीक है, तो चाहे तो आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा, कैसे, इस तरह से, ठीक है, तो ये आपका मैप है, अगर वहां से दिख पा रहा हो तो आप देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, कि मतलब ये हमने सभी जिलों की बात किया हुआ है, तो आप वहां पर देख सकते हैं, या तो आप अपनी एटलस एक ले लें, एटलस में आप लोग मैप को विजुअलाइज देख सकते हैं वहां पर, ठीक है। आप देखिएगा जरा, हम लोग बात करते हैं मैनुअली, आप देख सकते हैं यहाँ, तो इस तरह से मैंने आपको दिखाने के लिए लगा दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति, अभी हमने भौगोलिक परिचय की बात की है, अब ये स्थिति की बात करता है कि कहां पर है भाई साहब, जो है ये भारत वो कहां पर स्थित है, इस बात की बात कर रहा है। तो देखेंगे जरा, उत्तर प्रदेश कितने डिग्री पर है, बोलेंगे 23 डिग्री पर है, 23 डिग्री पर, कितने मिनट पर है, बोलेंगे 52 मिनट पर है, से कहां से लेकर के है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के कितने डिग्री, 30 डिग्री 24 मिनट, बोलेंगे कितने डिग्री, बोलेंगे 23 डिग्री से कितने मिनट ना याद रखो कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर अब आपको थोड़ा सा नियर अबाउट डाटा अगर पता रहेगा ना तो वहां कर ले जाओगे, कैसे, 23 के आगे 30 है, 23 जैसा 30 फील हो रहा है, 23 मतलब कह सकते हैं क्या कि 23 डिग्री से 23 डिग्री 52 मिनट अप्रॉक्स हम कहते हैं 24 डिग्री, इसको यूं भी फिगर राउंड में अगर बात करें कि 23 डिग्री 52 मिनट के अप्रॉक्स हम कह सकते हैं, 8 सेकंड की कमी है तो 24 मिनट अप्रॉक्स, समझ रहे हैं, से लेकर के कितने डिग्री, बोलेंगे 30.5, मतलब 24 डिग्री से लेकर के 30.5 ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब आपको यह पता हो पाएगा कि बताइए उत्तर प्रदेश जो है कि कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित। क्या आप एक बात समझ पा रहे हैं कि जो मैं अक्षांश बोल रहा हूं इससे किसकी गणना करते हैं,
भाई इसमें किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी स्थान, किसी भी जगह की गणना की जाती है। याद रखें कि जब भी हम लोग बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं, इस बात को याद रखेंगे, जरा देखेंगे कि जो यहां पर दिया गया अक्षांश और देशांतर, मित्र यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको गौर करेंगे जरा। कैसे, इसको मैं जूम आउट करता हूं थोड़ा सा, ठीक है, देखें जरा। यहां पर जैसे आप लोग देखेंगे कि ग्लोब को इस तरह से मान लीजिए एक ग्लोब है, ठीक है, पृथ्वी है, वैसे भी गोल नहीं है, गोल पूरी है भी नहीं, और ना ही चपटी है, ना ही संतरेदार, ना ही ये मौसमी जैसी है, ना तो गेंद जैसी है। इस बात में कभी मत वो रखिएगा। पृथ्वी क्या है ना, गोल है, लगभग गोल है, गोल बिल्कुल नहीं है, लगभग गोल है, लक्षवाब है, जियोड है, इसका आकार है। समझ में आया, पृथ्वी। अब यहां पर देखेंगे कि यहां से जो बीचों बीच से रेखा एक जाएगी दोस्त, उस बात को याद रखेंगे। यहां से एक और भी रेखा जाती है, यहां से ऊपर से एक लाइन जाएगी, उसका भी कुछ नाम होगा, और यहां से एक नीचे से भी लाइन जाती है, उसका भी एक नाम है। अब देख रहा हूं, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत स्थिति कहां पर है, थोड़ा सा जल्दी से हम लोग देखेंगे, फिर आपने मुख्य पॉइंट की ओर चर्चा करेंगे। ये है दोस्त, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री रेखा, इसको बोलते हैं दोस्त विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दोस्तों क्या, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, क्योंकि क्या है, ये पृथ्वी के बीचों बीच में है, इसलिए अब 0 डिग्री से यहाँ पर 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करके जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या, हमको 23.5 डिग्री मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं दोस्त क्या, कर्क रेखा। इस बात को याद रखें, कर्क रेखा। और ऐसे ही चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ऐसे ही 0 से जाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, समझ में आया। और यहाँ भी ऐसे ही चलेंगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा, 0 से फिर इधर आओगे तो ये जो जिस स्थान पर है, ये वाली रेखा, इसका नाम क्या है दोस्त, थोड़ा सा कलर में चेंज करता हूं। यहां दोस्त इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलेंगे इसका नाम है दोस्त क्या, बोलेंगे मकर रेखा, मकर रेखा। और ये अभी कितने डिग्री पर है, बोलेंगे ये अभी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। याद रखेंगे, इसका अक्षांश जो होगा उसका नाम होगा दक्षिणी अक्षांश। इस बात को याद करते जाइएगा, समझते जाइएगा, ठीक है। और यहां पर देखेंगे ये कौन सा है, बोलेंगे उत्तरी, उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, इस बात को भी याद रखें, ठीक। अब यहां पर जो रेखाएं मैंने आपको बताया हुआ है क्या, कि इस तरह से जो रेखाएं दोस्त दी गई हैं, इनके नाम क्या है, इस बात को भी याद रखिएगा। कैसे, यहां पर यहां से आप लोग चलेंगे, यहां पर तो यहां से बढ़ती हुई रेखाएं चली जाएंगी, इस तरह से ये रेखाएं बढ़ेंगी। जिस तरह से विषुवत रेखा की ओर आओगे तो रेखाएं बढ़ती हुई नजर आएंगी आपको। अब विषुवत रेखा से दूर होते चले जाओगे तो रेखाएं में अंतर भी आएगा, छोटी होती भी चली जाएंगी। तो इससे भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। एक समय स्थिति ये आएगी कि वो रेखा 0 पॉइंट पर मिल जाएगी। यहाँ पर और भी देखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे हम लोग। कैसे, ये यहाँ से 0 डिग्री से यहाँ से एक रेखा इस तरह से खींची जाएगी, इसका नाम होगा दोस्त GMT लाइन। क्या नाम होगा, GMT लाइन। इसको ग्लोबल मीन टाइम, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या करती है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो रेखाएं हैं क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज जो क्षैतिज रेखाएं हैं ना, उन्हीं ही हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखाओं को बोलते हैं क्या, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश, अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जब इस तरह से कोई रेखा इस तरह से खींची गई है या है ग्लोब में, इस तरह से जो खींची गई हुई है सब काल्पनिक रेखाएं हैं, समझ में आया। हमने या भूगोल वेत्ताओं ने समझने के लिए यहां पर कुछ काल्पनिक रेखाओं की इस तरह से ग्लोब में बनाया हुआ, ग्लोब बनाया। अच्छा बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए, ग्लोब का निर्माता कौन है, ग्लोब किसने बनाया था, इस बात को याद रखें। तो ये है आपकी जो लंबवत रेखाएं यहाँ पर, अर्थात हम कह सकते हैं कि लंबवत रेखाओं को किस नाम से जानते हैं, लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाओं को किस नाम से जानते हैं, बोलेंगे इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। इनसे किन चीजों की गणना की जाती है दोस्त, रेखाएं जो होती हैं, तो देशांतर रेखाओं से किसकी गणना करते हैं, बोलेंगे देशांतर रेखाओं से समय की गणना करते हैं। समय की गणना किससे की जाती है, बोलेंगे देशांतर रेखाओं से समय की गणना करते हैं। और अक्षांश रेखाओं से किसकी गणना करते हैं, बोलेंगे अक्षांश रेखाओं से किसकी, भौगोलिक स्थिति की गणना करते हैं, भौगोलिक, भौगोलिक स्थिति की गणना करते हैं। भौगोलिक स्थिति इसमें कि कौन सा राज्य, देश, है ना,
कौन सा स्थान कौन कहां पर है इसकी गणना करते हैं। तो ये शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यही बात हमने किसमें बताई है आपको, यही बात दोस्त बताई गई है किसमें, यहां पर हमने देखा कि भौगोलिक स्थिति के बारे में समझा। ठीक है, अब देखिए जरा कितने देशांतर पर स्थित है, बोलेंगे 77 डिग्री। कितने देशांतर पर स्थित है, बोलेंगे 77 डिग्री 50 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसके बाद पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी, पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है। अब पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है, बोलेंगे 650 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला पूछ लेता है, बोलेंगे लखीमपुर खीरी है, 7680 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद सबसे छोटा जिला पूछ सकता है, बोलेंगे हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला पूछ लेता है सोनभद्र, जो कि कई बार पूछा भी गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, बात करते हैं क्या, चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तीसरा सबसे बड़ा जिला, यहां पर तीसरे जिले की बात हो रही है। दूसरा सोनभद्र हो गया और तीसरा हो गया आपका हरदोई। इसके बाद चौथा बड़ा जिला पूछ सकता है, बोले सीतापुर। तो सबसे बड़ा जिला बोलेंगे लखीमपुर, दूसरा सोनभद्र, तीसरा हरदोई, चौथा सीतापुर। तो सबसे बड़ा पहला क्या हुआ, लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा क्या हुआ, बोलेंगे हापुड़। सबसे दूसरा बड़ा जिला बोलेंगे कौन सा, अभी जैसे बताया सोनभद्र। फिर इसके बाद क्या हुआ, हरदोई। फिर क्या हुआ, सीतापुर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, बोलेंगे लखनऊ है, शहरी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहरी क्षेत्र वाला जिला बोलेंगे श्रावस्ती है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आबादी वाला शहरी जिला बोलेंगे गाजियाबाद है। कौन सा है, बोलेंगे गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आबादी वाला जिला है गाजियाबाद। शहरी शहरों में आ जाएगा कानपुर, ठीक है, जिलों में नहीं, शहर में सिर्फ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी वाला जिला जो है उसका नाम है श्रावस्ती। इस बात को भी देखते रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, कहा गया है उत्तर प्रदेश की सीमा और कौन कौन से राज्यों से मिलती है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा कौन कौन से राज्यों से मिलती है, तो उत्तर प्रदेश के वे कौन से जिले होंगे जो अन्य राज्यों से अपनी सीमा साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश का जिला है, बोलेंगे सहारनपुर जिला, ये हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। इसके बाद उत्तराखंड जो है, उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड से 7 जिले सीमा साझा करते हैं, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये याद रखेंगे। इसके बाद हरियाणा से 6 लगते हैं, क्या, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, ठीक है। इसके बाद राजस्थान से 2, मथुरा और आगरा। इसके बाद कहता है कि सबसे ज्यादा किससे सीमा लगती है, बोलेंगे मध्य प्रदेश से 11 उत्तर प्रदेश के जिले सीमा साझा करते हैं। पहला आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद और मिर्जापुर तथा सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से और झारखंड से एक एक सीमा साझा करते हैं। सोनभद्र वो सबसे लास्ट में है, दक्षिणी जिला भी है, दक्षिणी बिंदु भी कह सकते हैं। और बिहार से 7 लगते हैं, याद रखेंगे। तो 7 देखें तो उत्तराखंड से हैं, 7 बिहार से, 7 नेपाल से, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, कौन कौन से कहां से कितने कितने जिले सीमा साझा करते हैं। काफी ऐसे ही फैक्चुअल डाटा दे सकता है कि बताइए मध्य प्रदेश से कितने करते हैं, बोलेंगे 11, जब आपको पता है, ठीक है। बोलेंगे उत्तराखंड कितने, बोलेंगे 7, छत्तीसगढ़ कितने 1, राजस्थान से बोलेंगे 2, है ना, मध्य प्रदेश से बोलेंगे 11। इस तरीके से सारे आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक संरचना की बात करता है उत्तर प्रदेश की, कि यहाँ पर आर्थिक संभाग कितने हैं, बोलेंगे 4 आर्थिक संभाग हैं, जिनको 4 जोनों में बांटा गया है संभाग में से। तो पश्चिमी संभाग में कुल जिलों की संख्या बोलेंगे 27 है, पूर्वी में भी 27 ही जिले हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। मध्य में इसके 10 जिले हो जाते हैं और दक्षिण में से बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें 7 जिले आ जाते हैं। इस प्रकार से इन 4 संभागों में उत्तर प्रदेश को राजनीतिक हिसाब से बांटा हुआ गया है। तो इस बात को भी गौर करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या वर्तमान में मंडल की संख्या कितनी है, 18 मंडल है। मंडल में से पूछ लिया था, निम्न में से उत्तर प्रदेश के मंडल में से नहीं है, ऑप्शन में 1 दे देगा कि है, बाकी नहीं है, या 4 दे देंगे, 1 नहीं पूछेगा। इस तरीके से कैसे, सहारनपुर याद रखेंगे, सहारनपुर मंडल है, मुरादाबाद है, मेरठ है, झांसी है, लखनऊ है, बस्ती है, गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, देवी पाटन, बरेली, चित्रकूट और मिर्जापुर, ये आपके 18 जनपद वो मंडल हैं। और इन्हीं में से प्रश्न पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन कौन से मंडल में कौन कौन आता है। अब ये प्रश्न पूछ सकते हैं 18 मंडल में से 18वां मंडल बना कौन है, तो ये थोड़ा डाटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 2008 में 18वां मंडल निर्धारित किया गया था, इसका नाम है क्या, अलीगढ़। अलीगढ़ याद रखें,
जनपद, 4 जनपद इसमें आते हैं। कौन कौन से? अलीगढ़ मंडल में कितने जनपद आते हैं, क्वेश्चन पूछ सकेगा। जो 18वां मंडल बना अलीगढ़, उसमें कितने जनपद आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, इसमें 4 आते हैं। पहला तो अलीगढ़, ठीक है, दूसरा एटा, कासगंज और हाथरस, 4 जनपद आते हैं। इसके बाद सबसे छोटा मंडल पूछ सकता है, सकी सबसे छोटा मंडल कौन सा है? तो सबसे छोटा, सॉरी सबसे बड़ा, क्या सबसे बड़ा, अभी छोटा की बात करेंगे। सबसे बड़ा मंडल जो है उसका नाम है कानपुर, है ना। और लखनऊ मंडल भी बड़ा है, कानपुर मंडल भी बड़ा है, मेरठ भी, है ना। इनमें कितने जिले आते हैं बोलेंगे? इनमें 6 जनपद आते हैं, याद रखेंगे। जैसे कानपुर में, है ना, सबसे बड़ा मंडल है कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इनमें 6 जनपद आते हैं। इस तरह से सबसे बड़ा हो जाएगा जनपदों में से। ये अलग अलग मंडल है, याद रखें कि कानपुर मंडल अलग है, लखनऊ अलग है, मेरठ अलग है, इनमें से जिले की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इस तरीके से करके जिलों में से बांटा गया है कि कानपुर नगर, कानपुर देहात हो गया। अब लखनऊ में भी 2 हो जाएंगे, मेरठ में 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे? 2 2 2 6, ठीक, 2 4 2 6, इस प्रकार से 6 जनपद आ जाएंगे बड़े मंडल में से। सबसे छोटा मंडल पूछ सकता है कि कौन सा है, बोलेंगे मिर्जापुर, आजमगढ़ और बस्ती, झांसी और सहारनपुर, इनमें जनपद आ जाएंगे, ठीक है। 3 ही है, एक एक करके कभी पूछ लेता है। वर्तमान में जिलों की संख्या बोलेंगे 75 जिले हैं भाई साहब। और 75वां जिला कौन सा है बोलेंगे? संभल कब बना? 28 सितंबर सन 2011 से संभल को 75वां जिला घोषित किया गया, ठीक है। और 76वां जिला पूछ सकता है कि वर्तमान योगी सरकार ने प्रयागराज कुंभ मेले को ही 76वां जिला घोषित किया हुआ था। इस बात को भी करंट रिलेटेड रहेगा, तो आप लोगों के लिए पता होना चाहिए। इसके बाद तहसीलें पूछ सकता है कि बताइए वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है, बोलेंगे 351 तहसीलें हैं। सबसे बड़ा तहसील वाला जिला जो पूछ सकता है या मंडल पूछ सकता है तो बोल देंगे प्रयागराज है आपका, 8 तहसीलें हैं सबसे ज्यादा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और बात करेंगे मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले की। मुख्यालय उसी का है जैसे, तो उसके जैसे कानपुर हो गया, है ना, अयोध्या हो गया, कासगंज हो गया, इस कुशीनगर हो गया, इनके भिन्न किसके हैं? मतलब कभी कभी ऐसा भी है ना, 75 जिलों में से उनके मुख्यालय वही बनाए गए, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उनके मुख्यालय वहां से हटा करके बनाए गए हैं। प्रश्न वहीं से पूछता है, कैसे? देखिए जरा, यहाँ पर कुशीनगर का जो मुख्यालय है वो कुशीनगर ना करके उसने क्या किया है? पडरौना रखा है। पडरौना मुख्यालय कुशीनगर का, याद रखेंगे। कानपुर देहात का है, बोलेंगे कानपुर देहात का है माटी, अकबरपुर माटी, याद रखें, ठीक। और सिद्धार्थनगर का क्या है, बोलेंगे मुख्यालय नौगढ़ है। और सोनभद्र का क्या है, बोलेंगे रॉबर्ट्सगंज है। फर्रुखाबाद का क्या है, बोलेंगे मुख्यालय फर्रुखाबाद पहले था, लेकिन उसको फतेहगढ़ के रूप में भी जाना जाता है, इस बात को याद रखें। संभल का क्या है? संभल देखो 75वां जिला है, याद रखेंगे। तो संभल जो है ये मुख्यालय इसका हरदोई में है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। और ये अंबेडकर नगर टांडा, याद रखें, ये अकबरपुर माटी वाला नहीं, ये अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर टांडा वाला है, ठीक है। और यहाँ पर कौसाम्बी है, कौसाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है। गौतम बुद्ध नगर का है सूरजपुर। इसके बाद संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद है। और भदोही, भदोही याद रखें किसके लिए फेमस है, मैं आपको आगे चलकर बहुत सारी चीज इसमें करवाने वाला हूं। मुख्यालय का मतलब ज्ञानपुर है इसका। श्रावस्ती का क्या है? भिनगा है। अमेठी का क्या है, बोलेंगे गौरीगंज है। और अयोध्या, अयोध्या का पूछ सकता है, अयोध्या ही है। वैसे इसका पहले नाम जो था वो फैजाबाद था, बाद में अयोध्या है। तो इस तरह से भी आप लोग याद रखेंगे। ये सारा डाटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपसे चर्चा किया है। अभी इसकी एक क्लास नहीं दोस्त, यूपी स्पेशल एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ इतना ही नहीं कि सिर्फ यूपी स्पेशल को लेकर के इसका करंट भी आएगा, समझ रहे हैं आप लोग। इसलिए संबंधित यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, क्योंकि इससे करंट रिलेटेड डाटा भी पूछा जाता है। यहाँ का पॉलिटिकल चीजें भी पूछी जाती है, यहाँ का हिस्टोरिकल चीजें, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट, सब चीजों को लेकर के, सब चीजों को रिलेट करते हुए कभी पूछ लेता है। तो आपको लगेगा कि ये तो नहीं है उससे, लेकिन वो यूपी का ही डाटा होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। क्लास में अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें दोस्त। और अपने चैनल पर जो है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के यहाँ जीएस, स्टैटिक जीके, अदर मतलब जो भी आपको चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। मैथ से रीजनिंग है, आपके यथार्थ सर पढ़ा रहे हैं इसमें, जो कि बहुत ही बेसिक से लेकर के पढ़ाया हुआ है। इसलिए यहाँ पर आकर के, चैनल पर आकर के आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कोई हवाई चीजों की हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग अपने कंटेंट पर डेडिकेट होकर के काम करते हैं। इसलिए विश्वास करके आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हम
आप पर खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा। आपके सिलेक्शन में हम लोगों का जरूर कुछ कहीं ना कहीं हम लोग भी साथ देने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करते हैं। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।